संत रामपाल जी का तो राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ना गंदे राजनेताओं से कोई लेना देना है संत रामपाल जी का। अरे वो शतलोक का राजा कबीर साहब अगर धरती पर आकर अपने भक्तों से इस प्रकार की गंदी राजनीति करवाएगा तो भक्ति क्या फिर आसाराम करवाएगा या राम रहीम करवाएगा? वही गंदे कर्म जो राम रहीम किया करता था, आसाराम किया करता था राजनेताओं की सह लेकर, वही गंदे कर्म आज सतगुरु रामपाल जी का नाम लेकर उनके नाम की आड़ में, उनके नाम के ऊपर कीचड़ उछालते हुए उनके कलयुगी काल प्रेरित बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों ने शुरू कर दिए। अरे क्या अंतर रह गया फिर? आम समाज क्या सोचेगा? तुम लोगों ने थू थू करवा दी सतगुरु रामपाल जी की, थू थू। इसलिए भाई और बहनों, इन लोगों का ये पाखंड, ये झूठ, ये आडंबर भगत समाज के साथ साथ आम समाज में लाना अति आवश्यक है। देखो, हम भगत अवश्य हैं, लेकिन भगत का मतलब ये नहीं कि हम लोग 16वीं सदी के भगतों की तरह जैसा पंडितों ने, ब्राह्मणों ने, धर्मगुरुओं ने कह दिया हम वही करने लग जाएंगे। नहीं, हम 21वीं सदी के भगत हैं, सतगुरु रामपाल जी के भगत हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के भगत हैं। आज हमें गुरुदेव ने अपने कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में भी बताया है। अब वो समय नहीं है कि कोई भी पंडित जी आकर गांव में खाट पर बैठ गया, बाकी लोग जमीन पर बैठ गए और जो पंडित जी ने कह दिया उन बेचारे अनपढ़ लोगों ने मान लिया, स्वीकार कर लिया। तो आज भाई ये कोऑर्डिनेटर, शतलोक आश्रम वाले, गुरुजी के परिवार वाले हमें जो मर्जी कह देंगे, जो मर्जी आदेश दे देंगे, जो मर्जी पीला पर्चा निकाल देंगे और हम मूर्खों की भांति आंख बंद करके फॉलो कर लेंगे। भाई संभव नहीं है। हम गांधारी की तरह आंखों पे काली पट्टी बांधकर नहीं चल सकते। हम संत रामपाल जी के तत्वज्ञानी भगत हैं, उनके सतसेवक बच्चे हैं। हमें गुरुदेव ने ठोक ठोक के तत्व ज्ञान दिया है और गुरुदेव ने कह रखा कि बेटा जब भी ऐसी कोई धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो मैंने तुम्हें टॉर्च दे रखी है, तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च, फोकस मार के देख लेना। इसलिए भाई और बहनों, आप और हमारी जिम्मेदारी बनती है अपने गुरुदेव भगवान की गैर हाजिरी में अपने भगत भाई बहनों की टूटती हुई मर्यादाओं को बचाने के लिए। हमारा काम केवल इतना ही नहीं है कि गुरुजी ने जो भक्ति दे दी बस अपनी भक्ति में लगे रहें और अपना पेट भरने के लिए काम धंधा करते रहें, बाकी जाओ बाढ़ में, संघर्ष अकेला गुरु करता रहेगा। नहीं, गुरु ने हमें सत्संग रूपी खीर खिला खिला के युवा बना दिया, जवान बना दिया। किस लिए बनाया? गुरु के सर में दर्द करने के लिए या गुरु का कंधे से कंधा मिलाकर अज्ञान और पाखंड को मिटाने के लिए, सहयोग करने के लिए? तो भैया जिम्मेदारियों से भगत